हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अशोक कुमार शुक्ला, ओनर एंड डायरेक्टर ऑफ द आदर्श एजुकेशन सेंटर सत्यनिकेतन। माई हेड ऑफिस इज इन सत्यनिकेतन एंड ब्रांच ऑफिस इज इन द नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वी आर टीचिंग हियर फ्रॉम 2001। ये कोचिंग सेंटर हमारा 2001 से दिल्ली में चल रहा है। यहाँ पर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। माई सेल्फ मैथमेटिशियन एंड स्टैटिशियन। मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स के सारे पेपर खुद पढ़ाता हूँ, 8 के 8 सेमेस्टर के। स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के सारे पेपर मैं लेता हूँ। आज मैं आप लोगों को जो यहाँ पर ये लेक्चर दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको रियल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ। ये रियल एनालिसिस मैथमेटिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में है और इसी प्रकार से यही सेम रियल एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर में भी लग रहा है। बाकी और भी कुछ प्रोग्राम है जहाँ पर ये रियल एनालिसिस लगती है, इसलिए यहाँ पर मैं रियल एनालिसिस का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें कि मैं आपको बाउंडेड एबव सेट, बाउंडेड बिलो सेट, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट, अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो एक एक करके आप लोग देखिए बच्चों, बहुत ही प्यार से आपको समझाया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सारे के सारे बच्चे बहुत बढ़िया समझ जाएंगे इसको। हमारे सामने जो आप लोग बैठे हुए हैं 10-5 स्टूडेंट, तो आप लोग भी ठीक से समझें और जो बच्चे हमें ऑन द कैमरा देख रहे हैं वो भी ठीक से समझें। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि बहुत इजीली आपको इस टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। ओके बच्चों, मैथ्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर एंड स्टैट्स ऑनर्स थर्ड सेम, दोनों में ही ये रियल एनालिसिस आपके सिलेबस में है। इसमें मैं आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के अंदर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे रियल एनालिसिस आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है, रियल नंबर के ही सबसेट आएंगे। रियल एनालिसिस का मतलब है कि रियल नंबर्स के बाहर हमें नहीं जाना है, सब कुछ रियल नंबर्स के अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ जो भी सेट होंगे वो रियल नंबर के ही सबसेट होंगे। हो सकता है रेशनल नंबर का सेट हो, इर्रेशनल नंबर का सेट हो, नेचुरल नंबर का सेट हो, इंटीजर का सेट हो और कोई भी अदर सेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, क्या क्या जानना है, मैं वो आपको समझाने जा रहा हूँ। बाउंडेड एबव सेट, बाउंडेड बिलो सेट, बाउंडेड सेट एंड अनबाउंडेड सेट। I will teach here 4 types of set: bounded above set, bounded below, bounded and unbounded. And same time also we will discuss about the upper bounds of a set, lower bounds of a set, least upper bound, least upper bound and greatest lower bound। इसको LUV भी बोलते हैं और इसको GLB भी बोलते हैं। जैसा हमने बताया, ये कई स्ट्रीम में, कई कोर्सेस में यूज होगा रियल एनालिसिस। जहाँ भी रियल एनालिसिस यूज होगा, ये रियल एनालिसिस का बेस है। इसी को समझने के बाद में आप रियल एनालिसिस में एंट्री कर पाएंगे। तो इनको ठीक से समझिए। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हुआ चला जाऊंगा
मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू टीच यू बाई द सिंपल वे बाई विच नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी इजीली। तो कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी ये रियल एनालिसिस है, रियल लाइन, एक लाइन से समझाऊंगा, इसी लाइन में ये रियल लाइन बनाई जाएगी, इसी रियल लाइन से पूरा समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो सेट। सारी चीज़ लाइन से ही आपको मैं समझाता चलूँगा, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप देखते जाइए। बच्चों, सबसे पहले ये समझिए, जैसे कोई मैच होता है या कोई खेल होता है तो वो एक स्टेडियम में होता है। मैं क्यों बता चाह रहा हूँ, क्योंकि रियल एनालिसिस में हम इसी फंडे को यूज करने वाले हैं। आप जब देखते हैं क्रिकेट का मैच देखते हैं, फुटबॉल का मैच देखते हैं, तो देखते हैं कि स्टेडियम होता है। ये स्टेडियम ले लिए, यहाँ स्टेडियम रियल एनालिसिस में सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे, ये स्टेडियम हो गया। इसके बाद जब हम बाउंडेड एबव या बाउंडेड बिलो सेट देखेंगे तो जो भी सेट होंगे रियल नंबर के सबसेट होंगे। तो यहाँ हमने उसका एक सबसेट बना लिया, मान लो कि इस सेट को हमने एस लिख दिया। और जब स्टेडियम में आ गए, स्टेडियम के अंदर एक प्ले ग्राउंड होता है, तो इसी प्रकार से रियल एनालिसिस जब स्टडी करेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर स्टेडियम होगा और उसका कोई सबसेट होगा जिसको हम चेक करेंगे कि वो बाउंडेड एबव है कि बाउंडेड बिलो है कि बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, तो रियल नंबर का सबसेट होगा। जैसे ये स्टेडियम बन गया और ये प्ले ग्राउंड बन गया। और जब प्ले ग्राउंड बनता है तो फिर मैच शुरू होते वक्त प्लेयर भी होते हैं, तो ये प्लेयर आ जाएंगे यहाँ पर। ये जो एस के एलिमेंट होंगे वही इसके प्लेयर हो चुके हैं। ये देखिए बच्चों, अब इसके बाद इस सेट के हम अपर बाउंड या लोअर बाउंड देखते हैं या लिमिट पॉइंट देखते हैं, जो भी देखते हैं तो उसको कैसे देखेंगे। मैंने कहा कि जैसे स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड में प्लेयर हैं, या प्लेयर के साथ में कुछ एम्पायर्स होते हैं, वही एम्पायर्स इसके अपर बाउंड्स बनेंगे, लोअर बाउंड्स बनेंगे। देखिए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि किसी सेट में, किसी भी मैच में एक ही एम्पायर होता है। क्रिकेट में आप देखते हैं एक एम्पायर बैट्समैन के सामने जहां से बॉलर बॉलिंग करता उधर खड़ा होता है, और एक लेग एम्पायर होता है जो कि बैट्समैन के साइड में खड़ा होता है, और बहुत से और भी एम्पायर होते हैं। थर्ड एम्पायर होता है, मैच रेफरी होता है, डिसिप्लिन कमेटी होती है, बहुत ढेर सारे होते हैं। कुछ एम्पायर जो होते हैं प्ले ग्राउंड के अंदर भी हो सकते हैं और कुछ एम्पायर प्ले ग्राउंड के बाहर भी हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ भी कुछ एम्पायर हो सकते हैं जो स्टेडियम में बैठे रहेंगे और वो मैच को देखते रहते हैं। थर्ड एम्पायर वगैरह वो बाहर रहते हैं। मैं क्या कह रहा था, जब भी हम रियल एनालिसिस कर रहे हैं तो पहले एक स्टेडियम है जो सेट ऑफ रियल नंबर है, इसके बाद उसका एक सबसेट है जो कि प्ले ग्राउंड बनेगा, सबसेट में एलिमेंट होंगे जो कि प्लेयर बनेंगे, उसके अंदर कुछ एम्पायर होंगे जो कि सेट के अपर बाउंड या लोअर बाउंड बनेंगे। मैं इसी स्ट्रक्चर से आपको इसको क्लियर करने का प्रयास कर रहा था। तो मैं यहाँ यही बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी सेट का अपर बाउंड या लोअर बाउंड सेट के अंदर ही एग्जिस्ट करे, कोई ज़रूरी नहीं है। It is not necessary that every upper bound and lower bound of the set belong to the set. May be belong and may not be belong also. But it is compulsory that upper bound and lower bound of the set always exist in the set of real numbers. रियल नंबर के सेट के अंदर ही रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर के बाहर नहीं जाएगा। सेट के अंदर भी हो सकता है, सेट के बाहर भी हो सकता है, लेकिन रियल नंबर के सेट के अंदर ही रहेगा। मैं ये बताना चाह रहा था। सो स्टूडेंट्स, आई क्लियर दैट द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड्स ऑफ द सेट may be belong to the set and may not be belong to the set also. Okay, now I will try to define every definition one by one. तो अब देखते चलिए एक एक करके। मैं आपको पहले डेफिनेशन बताऊंगा और फिर इनके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। देखते जाएं। बाउंडेड एबव सेट, बाउंडेड एबव सेट, any subset S of
is called a bounded above set if there exists at least मैं बाउंडेड एबव की डेफिनेशन बता रहा हूँ बच्चों कि बाउंडेड एबव आप किसे कहेंगे। तो इसमें हमने आपको ये समझाया कि एनी रियल नंबर में जो ये बाउंडेड एबव सबसेट आ रहा है, एनी सबसेट एस ऑफ आर इज कॉल्ड अ बाउंडेड एबव सेट इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर u such that s is less or equal to u for all s belong to s। देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा, एनी सबसेट s ऑफ r मीन्स रियल नंबर इज कॉल्ड अ बाउंडेड एबव सेट इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर u such that s less or equal to u for all s belong to s। मैं यहाँ जानबूझकर इसको u लिखा हूँ क्योंकि u एक अपर बाउंड बनने जा रहा है, इसलिए हमने इसको u लिख दिया है। सबकी अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है। मैं अपर बाउंड को u से डिनोट करूँगा, लोअर बाउंड को l से डिनोट करूँगा। सो बच्चों हमने क्या बताया, एनी सबसेट S of R is called a bounded above set if we can find at least one real number u which is larger from each element of the set। ओके, मैंने क्या कहा, यदि हम एक ऐसी रियल नंबर u पा जाएं जो कि सेट के एवरी एलिमेंट से लार्जर रहे, then we say that set S is a bounded above set, then u is called an upper bound of the set। u को क्या बोलते हैं बच्चों, अपर बाउंड ऑफ द सेट। then u is called an upper bound of the set। ये डेफिनेशन रही बच्चों। यहाँ जितने भी हम सेट लिखेंगे, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो सेट के एलिमेंट होंगे मीन्स जो रियल नंबर होंगे या एलिमेंट होंगे, उनको हम जो है स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल से ही आप ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। इफ़ s इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन 10, 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट इसमें लिखे हुए हैं। तो अब हम इसमें यदि नंबर लाइन पर चले जाएं तो देखिए 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, लास्ट में आ गया 10। हमने क्या डेफिनेशन बताया था, इफ वी कैन फाइंड एट लीस्ट वन रियल नंबर u which is larger from each element of the set, then set is called bounded above and u is called an upper bound of the set। यहाँ 10 अपर बाउंड है बच्चों, और 10 से आगे जितने भी रियल नंबर हैं, ऑल रियल नंबर इसके अपर बाउंड्स हैं। अपर बाउंड यूनिक नहीं होता है। इफ अपर बाउंड ऑफ एनी सेट एग्जिस्ट देन द नंबर ऑफ अपर बाउंड्स जो होगा वो इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स होंगे। या तो अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और यदि अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया तो इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स ऑफ अपर बाउंड्स आपको मिलेंगे। यहाँ देख लीजिए, हियर s इज लेस आर इक्वल टू 10 फॉर ऑल s बिलोंगिंग टू s, एवरी एलिमेंट ऑफ s स्मॉलर देन 10 है, देयरफॉर दिस सेट इज बाउंडेड अबव। हमने क्या एग्जांपल लिखा था बच्चों, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इस एग्जांपल को छोड़ करके दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। ये बार बार जो है इसमें बोर्ड में जो है हट जा रहा है। देखिए हमने लिखा था s इक्वल टू, अरे हमने क्या लिखा था बच्चों, s इक्वल टू
एस इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू 10 तक लिखे थे बच्चों। हियर एस लेस आर इक्वल टू 10 फॉर ऑल एस बिलोंगिंग टू एस, देयरफॉर 10 इज एन अपर बाउंड। 10 इसका एक अपर बाउंड है बच्चों। देयरफॉर एस इज अ बाउंडेड एबव सेट। S is a bounded above set. If upper bound of any set exists, then set is called a bounded above set. Similarly, if lower bound of any set exists, then set is called a bounded below set. तो इसमें बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों ही आप देखते रहेंगे। अब मैं आपके सामने बाउंडेड बिलो सेट की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इसको भी देखिए बच्चों कि ये बाउंडेड बिलो क्या होता है। जैसे बाउंडेड एबव समझ गए हैं तो बाउंडेड बिलो समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसा बाउंडेड एबव है सेम वही कॉन्सेप्ट बाउंडेड बिलो का भी आएगा। यहाँ देखिए बाउंडेड बिलो सेट क्या बोलते हैं। बाउंडेड बिलो सेट की क्या डेफिनेशन है वो ऐसे ही चलना है जैसे हम नंबर लाइन पर गए थे। देखिए बाउंडेड बिलो सेट, बाउंडेड बिलो सेट की ओर हम चल रहे हैं। तो यहाँ देखें आप बाउंडेड बिलो क्या होता है। डेफिनीशन में आते हैं। डेफिनीशन एनी नॉन एम्प्टी सबसेट S of R is called a bounded below set if there exists at least one real number L such that L is less or equal to S for all S belonging to S। मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, if we can find at least one real number L which is smaller from each element of the set, then set is called a bounded below set। समझिए बच्चों, फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने क्या कहा है, इफ वी कैन फाइंड एट लीस्ट वन रियल नंबर L विच इज स्मॉलर फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ द सेट, देन सेट इज कॉल्ड अ बाउंडेड बिलो सेट एंड L इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ S। देन L इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ S। L को लोअर बाउंड बोलते हैं। मैं बाउंड को BD से भी डिनोट कर देता हूं, ध्यान रखें। लोअर बाउंड ऑफ S। यहाँ बार बार मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर रहा हूं कि इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर L को सेट ऑफ रियल नंबर में मिलना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि L सेट के अंदर ही मिले। L सेट के अंदर भी हो सकता है, लोअर बाउंड सेट के अंदर भी हो सकता है और सेट के बाहर भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझें। इफ वी टेक S इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू 10, देन 1 इज द लीस्ट नंबर। 1 सभी नंबर से छोटा है। देन 1 is less or equal to S for all S belonging to S, therefore S is a bounded below set। S एक bounded below set है। अभी मैं इसमें और कुछ चीज़ बता रहा हूँ आपको बच्चों। देखें, यदि इसको नंबर लाइन पर हम लिख लेते हैं तो ये क्या बन रहा है, 1 2 3 एंड अप टू 1 कहाँ तक गए थे, 10 तक। नंबर लाइन पर जब देखेंगे तो 1 सबसे छोटा नंबर है, 1 से पीछे जितने भी हैं सारे इसके लोअर बाउंड हैं। तो हम क्या कहेंगे,
S is a bounded below set because 1 and each real number smaller than 1 is a lower bound of this set. इसका लोअर बाउंड 1 ही भर नहीं है, 1 तो है ही है, और 1 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे इस सेट के लोअर बाउंड हैं। जैसे 1 से छोटा आप कर दीजिए 1/2, 1/3, 1/4, 0, -1, -2 मीन्स ईच रियल नंबर स्मॉलर देन 1 इज अ लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट। तो या तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और यदि एग्जिस्ट कर गया तो इनफाइनाइटली मेनी लोअर बाउंड्स मिलेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों क्लियर समझ गए हैं। सिमिलरली 10 is an upper bound of this set and every real number larger than 10 is an upper bound of this set। यहाँ देख लीजिए बच्चों, लोअर बाउंड के लिए सबसे छोटा मिलना चाहिए और अपर बाउंड के लिए सबसे बड़ा मिलना चाहिए। हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया s = 1, 2, 3 up to so on 10, और इसके बाद वी आर एग्जामिन दैट दिस सेट इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव और नॉट। So we are saying that this set is bounded below because 1 and every real number smaller than 1 is a lower bound of this set. Also, same time 10 and each real number larger than 10 is an upper bound of this set. Therefore, this set is bounded below as well as bounded above. उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ गए हैं। और अभी मैं एक दो एग्जाम्पल और भी आपको बताऊँगा। अभी मैंने कहा था कुछ देर पहले कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लोअर बाउंड ऑफ द सेट जो है वो सेट के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। सेट के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है और सेट के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि हमने आपको बताया था। वो सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करके बता रहा हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ द सेट जो होते हैं वो सेट के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे, वो सेट के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने बार बार आपको बताया है, फिर से मैं आपको इस चीज़ को समझाने जा रहा हूँ। देखें आप एग्जाम्पल, इफ s = 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू सो ऑन। देखें आप, यदि इसको हम नंबर लाइन पर लिखेंगे तो क्या बनेगा। देखिए ये डिक्रीजिंग सेट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। सबसे राइट में 1 है, 1/2 है, 1/3 है एंड अप टू सो ऑन। ये सेट एक इनफाइनाइट सेट है, इसमें इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 1 जो है सबसे बड़ा है, 1 is the largest element, therefore 1 is an upper bound of this set and every real number larger than 1 is upper bound of this set। ये देख लीजिए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, then S is a bounded above set, S is a bounded above set because 1 and each real number, 1 and each real number larger than 1 is an upper bound of S, is an upper bound of set। देख लीजिए बच्चों, 1 इसका एक अपर बाउंड है एंड एवरी रियल नंबर लार्जर देन 1 इज एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। तो केवल एक ही अपर बाउंड 1 ऐसा है जो सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, बाकी सारे रियल नंबर जो कि इसके अपर बाउंड है सब सेट के बाहर बिलोंग कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका एक ही अपर बाउंड 1 जो है सेट के अंदर है, बाकी सारे अपर बाउंड सेट के बाहर हैं लेकिन रियल नंबर में हैं। किसी भी सेट में एट मोस्ट एक ही अपर बाउंड सेट के अंदर एग्जिस्ट करता, बाकी सारे अपर बाउंड सेट के बाहर होते हैं। अब ये देखिए इसी सेट को कि क्या ये सेट बाउंडेड बिलो भी है, तो ये पक्का ध्यान से देखें तो पता चल जाएगा कि ये सेट बाउंडेड बिलो भी है, क्योंकि जिसमें जितने भी एलिमेंट इसमें हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/1000, 1/1 लाख, 1/1 बिलियन, 1/1 ट्रिलियन, जितना भी आएगा सब 1 अपान है।
तो जब मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 अपॉन जाएगी तो इन्फिनिटी होगी, जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो मतलब जितने भी इसके एलिमेंट आ रहे हैं तो 0 के लेफ्ट में नहीं आ सकते हैं, 0 तक आ सकते हैं, 0 भी नहीं आएगा, इसीलिए 0 पर ओपन कर दिया गया है। तो 0 इसका लोअर बाउंड है और इस एवरी रियल नंबर स्मॉलर देन 0 इज अ लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट, देयरफॉर दिस सेट इज बाउंडेड अबव आल्सो। Here S is bounded below, बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड बिलो भी है। क्यों बाउंडेड बिलो है? बिकॉज 0 and each real number, 0 and each real number less than 0 is a lower bound, लोअर बाउंड हो जाएंगे इसके। तो देखिए बच्चों, इस सेट के अंदर एक भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जितने भी लोअर बाउंड है सारे के सारे सेट के बाहर हैं, सेट के अंदर एक भी लोअर बाउंड इसका नहीं है। तो सो बच्चों, आज हमने आप लोगों को इस लेक्चर में बाउंडेड अबव सेट और बाउंडेड बिलो सेट की डेफिनीशन बता दिया है और बेसिक स्ट्रक्चर इसमें हमने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको ठीक से समझ लिया है। इसको बार बार देखें और देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जितने हम वीडियो यहाँ डालेंगे सारे के सारे वीडियो आपके पास में पहुँच जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएँ और आप लोग हमारे कोचिंग को ज्वाइन करने की कोशिश करें। हम सारी क्लासेस आपके कॉलेज के बाद में देते हैं। यहाँ ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। आपको जैसा भी ज्वाइन करना है ज्वाइन करें। हमारा हेड ऑफिस साउथ कैंपस में है, सत्या निकेतन में, अपोजिट श्री वेंकटेश्वर कॉलेज एंड नियर भाई दुर्गा बाई देशमुख साउथ कैंपस। ओके बच्चों, थैंक यू।